हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं ना क्लास 11 का अकाउंटेंसी चैप्टर, अकाउंटेंसी। ओके, और चैप्टर नंबर 9 इज द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग आज पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बुक कीपिंग से रिलेटेड इंट्रोडक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले पढ़ना होगा अकाउंट्स, उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच को ही क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट कहा जाता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स को ही मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इतना लिख लीजिए कि हम लोग को 3 टॉपिक को कवर करना है गोल्डन रूल में, मोस्ट इंपोर्टेंट, ओनली 3। ओके, सबसे पहले बात करेंगे अकाउंट्स की। ठीक है, इसको सभी लोग लोड करते जाइए, मतलब लिखते जाइए नोट्स में अपने। ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। मिटाते हैं इसको। ओके, फर्स्ट बात करेंगे अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट क्या होता है? अकाउंटिंग का डेफिनेशन से लिखना चाहे अकाउंट्स, अकाउंट्स मींस होता है, इसका मीनिंग होता है, मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। मीनिंग ऑफ अकाउंट्स का कंसेप्ट जो होता है वो आप लिख लीजिए, हम थ्योरी लिखा देते हैं, उसके बाद समझाते हैं थ्योरी लिखा के। ठीक है, द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, in books of accounts are transferred to posted to the specific account maintained in this ledger accounts। क्या समझ में आया कि अकाउंट्स में जो भी जनरल एंट्री होता है, जो जनरल ट्रांजैक्शंस होता है, उसे हम लोग पोस्टेड करते हैं कहाँ? लेजर अकाउंट्स में। लेजर अकाउंट्स में जो हम लोग बुक कीपिंग में पढ़े थे। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसे ट्रांसफर करते हैं कहां? लेजर अकाउंट में। लेजर मींस लेजर अकाउंट्स, इट इज टू सेम लेजर एंड अकाउंट, इट इज टू सेम कंडीशंस या सेम मीनिंग्स। ओके, उसे आप बोल सकते हो लेजर या अकाउंट्स। जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शंस होगा उसे कहां ट्रांसफर करेंगे? बिजनेस का जो ट्रांजैक्शंस होगा, ट्रांजैक्शन ट्रांसफर टू लेजर अकाउंट्स। ठीक है, क्या करेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर टू लेजर अकाउंट्स, इसे लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। अकाउंट्स का मतलब होता है, ठीक है। एंड मीनिंग तो समझ गए होंगे क्या होता है? अकाउंट्स मीनिंग्स इज एन अकाउंट, इट इज अ समराइजिंग एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या होता है? बिजनेस का जो अकाउंट्स होगा एक सिस्टमैटिक, यानी कि ट्रांजैक्शन जो होगा ये क्या होगा? आपका
समराइजिंग होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। उसके बाद सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग इन ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहां समझ में आ गया अकाउंटिंग का कंसेप्ट एक नॉर्मल है, ये ट्रांजैक्शंस समराइजिंग, सिस्टमैटिक एंड रिकॉर्डिंग इन द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एक जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है ये सिस्टमैटिक होना चाहिए, एक समराइजिंग होना चाहिए, तभी बिजनेस में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट, हाउ मेनी पार्टीज अकाउंट्स, अकाउंट्स, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या होता है? देखिए अकाउंट्स का जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स, ये अकाउंट्स का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये हो गया डेबिट, अमाउंट। डेबिट पार्टिकुलर, जो पार्टी का ट्रांजैक्शन होगा, पार्टिकुलर अमाउंट, डेबिट पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इसे डेबिट कहा जाता है, दिया वैसे सीआर। ये हो गया फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट्स, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स। एक ये हो गया अकाउंट्स का फॉर्मेट, डेबिट होगा पार्टिकुलर अमाउंट, सिक्स, कितने पार्ट्स होंगे? 6 पार्ट्स होगा अकाउंट्स का फॉर्मेट में। अकाउंट्स का कितने फॉर्म है? 6, डेबिट पार्टिकुलर अमाउंट, डेबिट पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहां तक समझ में आता है? ये हो गया आपका फॉर्मेट अकाउंट्स का। सभी लोग लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग मॉडर्न अकाउंटिंग का। मॉडर्न अकाउंटिंग क्या होता है? ठीक है, मॉडर्न अकाउंटिंग क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट में क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट में काइंड्स ऑफ 2 टाइप्स, kinds of 2 types of accounts is first traditional approach, okay, और second modern approach, modern approach or traditional approach. Traditional approach, it is two kinds of 2 types, kinds of 2 types. First is personal or second impersonal. Then आपका जो मॉडर्न अकाउंटिंग होगा, ये काइंड्स ऑफ is the capital parts, liabilities,
assets, expenses, revenue. Okay, कितने parts? 5 form. Is the modern accounting is the 5 forms and traditional approach it is to 2 forms. Okay, यहाँ तक समझ में आता है सभी को कि क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंटिंग 2 टाइप्स का क्लासिफाई होता है, ट्रेडिशनल में क्लासिफाई होता है और मॉडर्न अप्रोच में क्लासिफाई होता है। जो क्लासिफाई होता है, जो इसका रूल दिया गया है, रूल जो राइट किया है, रूल जो लिखा गया है मॉडर्न अप्रोच का, ट्रेडिशनल अप्रोच का, उसे ही कहा जाता है गोल्डन रूल्स। ठीक है, गोल्डन रूल कौन लिखा है? फारा लुका पैसियोली ने, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं कि हाँ, इसका जो रूल्स है मॉडर्न अकाउंटिंग का और ट्रेडिशनल अकाउंटिंग का, इसको कौन लिखा है? फारा लुका पैसियोली जी ने। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। फर्स्ट ट्रेडिशनल अप्रोच को पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच को ही गोल्डन रूल कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन रूल, ट्रेडिशनल अप्रोच को ही गोल्डन रूल कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे गोल्डन रूल कितने टाइप्स के होते हैं। Golden rule kinds of 2 types. First, personal. यदि पूछे आपसे कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो काइंड्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट पर्सनल एंड सेकंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, काइंड्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इस पर्सनल और इम्पर्सनल। ओके, पर्सनल जो होता है वो आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स होता है। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स। देन थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट्स। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स जो होता है वो काइंड्स ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट नेचुरल एंड नेचुरल पर्सन अकाउंट, artificial persons account and representative person accounts. It is to natural persons. Natural means it is to human, man. Human का मतलब होता है it is to person. Natural persons का मतलब होता है natural persons जो गॉड्स ने बनाया है, जो नेचुरल पर्सन्स है, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता। ओके, ये सब क्या है? आपका नेचुरल पर्सन्स है, तो ये सब नेचुरल पर्सन अकाउंट में आएंगे। ठीक है, सेकेंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल्स का मतलब होता है आर्टिफिशियल्स मीन्स होता है जो ह्यूमन ने क्रिएट किया हो, जो इंसानों ने क्रिएट किया हो। जैसे कोई कंपनी क्रिएट किया है तो कौन किया है? कोई पर्सन्स ने किया है। ठीक है, जैसे फिजिक्स वाला कौन क्रिएट किया है? अलग पांडे ने क्रिएट किया है, तो ये पर्सन्स है। तो क्या हुआ? आर्टिफिशियल। जो आर्टिफिशियल्स की तरह इसे क्रिएट किया गया हो उसे हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल्स में आ जाता है आपका कॉलेज। क्या आ जाता है? कॉलेजेस, कॉलेज, कंपनी, शॉप, टाटा, ये सब कौन है? शॉप,
टाटा स्टील प्लांट्स, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट है। ठीक है, अब बात करेंगे लास्ट रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मींस इट इज टू कंपनी, बैंक, ड्रॉइंग, बैंक नहीं होगा, ड्रॉइंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, ये सब क्या है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है, रिप्रेजेंट करता है यानी पर्संस को। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं इम्पर्सनल। इम्पर्सनल जो होता है वो काइंड्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, फर्स्ट रियल अकाउंट्स और सेकंड नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स नॉर्मल एसी, अकाउंट लिखने का तरीका शॉर्ट में एसी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका मर्जी है। अब आपका स्टार्ट हुआ है क्लासेस, आप बहुत सारा कुछ सीखेंगे जो आपको पता नहीं था। ठीक है, कॉमर्स का तो वही लॉजिक है कि सारा चीज नया नया सीखने को मिलेगा आपको जो आप सोचे नहीं होंगे। ठीक है, रियल अकाउंट्स में क्या आता है, कैश, टेंजिबल, इनटेंजिबल, मशीन, मोटर, गुडविल। ठीक है, ये सब क्या है आपका, ये सब क्या है आपका कैश, जो कैश से ट्रांजैक्शंस होता है। टेंजिबल, टेंजिबल जिसे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब क्या है एसेट्स है। ठीक है, मशीन, मोटर्स, गुडविल, गुडविल क्या है मार्केट का रेपुटेशन है, वैल्यू है। ये सब लोग पढ़ेंगे, क्लियर कंसेप्ट में समझेंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि क्या आता है रियल अकाउंट में, क्या क्या आता है। अब नॉमिनल अकाउंट की बात करेंगे। नॉमिनल अकाउंट जो होता है, नॉमिनल अकाउंट्स में ऐसे आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे जो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड हो। जैसे मैंने परचेस किया है गुड्स को, एक्सपेंसेस है। यदि सेल करेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा। कमीशंस, वेजेस, सैलरी, रेंट, फेयर, ये सब क्या है एक्सपेंसेस है एंड इनकम है। तो ये सब कहां जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। आपको एक चीज हम बता देते हैं, जो पर्सन से रिलेटेड हो, जो पर्सन से रिलेटेड हो उस ट्रांजैक्शंस को हम लोग पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और जो एसेट्स से रिलेटेड हो, चाहे इंटेंजिबल हो चाहे टेंजिबल हो, उसे हम लोग रियल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट्स में ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, जो इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस हो, एक्सपेंसेस और इनकम को नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर दिस कांसेप्ट, एवरी पर्सन क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग ना पढ़ेंगे रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। अब सभी का रूल्स देखेंगे। क्या रूल्स देखेंगे, रूल्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट बात करेंगे पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स का रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट the receiver and credit the giver, ये तो रूल हो गया। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड सेकंड आपका आता है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स का रूल क्या है,
डेबिट what comes in and credit what goes out। ये आपका हो गया रियल अकाउंट का रूल। अब थर्ड हम लोग बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट का रूल। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है मेरे भाई? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, ये आपका हो गया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज द पर्सनल, रियल, नॉमिनल। हाउ मेनी अकाउंट्स, यदि आपसे कोई क्वेश्चंस करे कि हाउ मेनी अकाउंट्स, के अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट इट इज टू पर्सनल अकाउंट and persons is human related, it is to human related persons, and impersonal it is to part of real and nominal, is the impersonal account is part of real and nominal, so it is to not account is part of impersonal account। ठीक है, यदि कोई पूछे अकाउंट्स तो how many accounts is two accounts, personal, impersonal। पर्सनल यदि पूछे how many parts of impersonal accounts, it is to two types, फर्स्ट रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, और तीनों का रूल हो गया पर्सनल, रियल, नॉमिनल। यदि पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होता हो उसे यहां रिपोर्ट करेंगे पर्सनल अकाउंट्स में, और रियल अकाउंट्स में जो कैश से रिलेटेड, लायबिलिटीज से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होता हो उसे रियल अकाउंट में रिपोर्ट करेंगे, और नॉमिनल अकाउंट्स में ऐसे आइटम्स को रिपोर्ट करेंगे जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो या तो इनकम से रिलेटेड हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। अब हम लोग बात करेंगे ना, ठीक पढ़ लिए, अब ट्रेडिशनल कंप्लीट हो गया, अब बात करेंगे मॉडर्न का। मॉडर्न रूल्स क्या है? रूल्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच। हम लोग ट्रेडिशनल पढ़ लिए हैं, अब मॉडर्न अप्रोच के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच का जो रूल्स है वो 5 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट की बात करें सी हो गया LEAR। C means capitals, L means liabilities, E means expenses, A means assets, R means revenue। ओके, तो क्लियर से आप याद रख सकते हो कि मॉडर्न का 5 फॉर्म होता है CLEAR। क्लियर? ठीक है, 5 फॉर्म्स होता है। यदि लायबिलिटीज इंक्रीज होगा बिजनेस में, तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, इस चीज को जानेंगे यहां। ठीक है, तो यदि लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और लायबिलिटीज यदि डिक्रीज होता हो तो डेबिट करेंगे। क्लियर दिस कंसेप्ट? एवरी पर्सन क्लियर? यदि लायबिलिटीज बिजनेस में इंक्रीज होता हो तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होता हो तो डेबिट करेंगे। ठीक है, सेकंड बात करेंगे कैपिटल्स। यदि कैपिटल्स बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट किया जाएगा, और यदि कैपिटल डिक्रीज होता हो बिजनेस में तो डेबिट करेंगे। ठीक है, क्लियर दिस 5 पॉइंट्स मेरे भाई, देख लो अच्छे से। एंड लास्ट बात करेंगे रिवेन्यू जो होता है, यदि बिजनेस में रिवेन्यू अर्न हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, और यदि डिक्रीज हो रहा है बिजनेस में तो डेबिट होगा। यहां तक समझ लो अच्छे से। ठीक है, सेम कंडीशन एसेट्स के बारे में बात करेंगे। एसेट्स क्या है मेरे भाई? एसेट्स जो है यदि बिजनेस में इंक्रीज होता हो तो डेबिट करेंगे, और यदि डिक्रीज होता हो तो क्रेडिट करेंगे। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से?
और बात हम करेंगे लास्ट का एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ बिजनेस में? इसको एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट्स है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल। आप यही तुरंत ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक्सपेंसेस जो है ये नॉमिनल अकाउंट्स है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स। हम आपको बता चुके हैं ना ट्रेडिशनल अप्रोच में कि नॉमिनल में इस आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल, जो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड हो, उसी को रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट्स में। तो एक्सपेंसेस है तो कहां जाएगा? नॉमिनल अकाउंट्स में। ठीक है। इसी टाइप से यदि एक्सपेंसेस हो रहा है बिजनेस में, इंक्रीज हो रहा है, यदि इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में एक्सपेंसेस, तो क्या होगा? डेबिट होगा। ओके, डेबिट होगा। देन सेकंड आपका यदि सेम कंडीशन डिक्रीज हो रहा है, यदि बिजनेस में एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया?